हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विजेंद्र शर्मा। स्वागत आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल VKRS। मेरे चैनल का जो नाम है VKRS, मेरे चैनल का नाम है विजेंद्र शर्मा, मेरा नाम है बच्चों। तो आज मैं आपके सामने एक क्लास लेके आ रहा हूँ वोकैबुलरी के ऊपर। मैं आपके सामने क्लास लेके जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मैं इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें दूंगा। जो बच्चे हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DSS भी हो, चाहे वो KBS हो, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, जिस भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनमें आपको पता है कि क्या क्या आता है। जैसे ग्रामर आती है, वोकैब आती है, वोकैब में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, अनसेंट पैसेज, तमाम जो सारी चीजें जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, एक एक चीज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जुलाना हल्के में हमारे 72 विलेजेस हैं। जो बच्चा इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहता है, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो ग्रामर हो, ग्रामर भी बिल्कुल बेसिक लेवल से, और जो हमारा वोकैब का एरिया वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा। आई विल टेक यू फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो समझते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल भी एक पैसा मैं चार्ज नहीं करूंगा किसी भी बच्चे से। जुलाना हल्के का जो बच्चा है, जो भी बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे कुछ भी, जो भी तमाम चीजें एग्जाम के अंदर आती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्पेलिंग हो, कुछ भी मैंने आपको बता दिया। सारे की सारी चीजें जो आपका सिलेबस है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। माय कांटेक्ट नंबर जो है, मेरा जो फोन नंबर है वो नीचे दिया गया है 9350566922। तो इस वीडियो के अंदर मैं 20 व 20 वर्ड्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक फर्स्ट पार्ट में 10 वर्ड्स, सेकंड पार्ट में 10 वर्ड्स से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, अभी मैं आपके साथ पूरे कोर्स के दौरान लगभग 10,000 वर्ड्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आई एश्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूं, इन वर्ड्स से एक भी सिंगल भी वर्ड, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना, तब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, एक भी वर्ड बाहर से नहीं आएगा। चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो आपका स्पेलिंग हो, चाहे वो सिनोनिम, एंटोनिम कुछ भी है, तो कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तभी कह सकता हूं हमारा जो उद्देश्य है एग्जाम को क्रैक करने का, वो कब पॉसिबल होगा, कब वो सफल हो सकता है, जब आप और मैं दोनों मिलकर बराबर मेहनत करेंगे बच्चों। मैं भी अपनी रेगुलरिटी शो करूंगा, आप भी रेगुलर रहेंगे। जो कुछ मैं पढ़ाता हूं अगर आप उसको याद करें तो डेफिनेटली इंग्लिश के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, दे मे कॉन्टेक्ट, वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। माई कॉन्टेक्ट नंबर हैज बीन गिवन, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया। पहले तो ये देखिए 20 वर्ड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वर्ड्स है, एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ। तो पहला जो वर्ड है हमारा इंसिपिड है, दूसरा एक्यूमेन, तीसरा एक्सेस्परेट है, चौथा लोकेशियस, पांचवा विरलेंट, छठा एब्जोल, सातवां चोयल, मिमिक, कियोस्क, ऑब्स्ट्रक्ट। 11th वर्ड है हमारा अफ्लुएंट वर्ड है, फिर है नेक, एक्सट्रिकेट, एडवोकेट, प्रियम्बल, कॉलेज, एक्कोलेड, एम्बिगुअस, क्वेरी और लेविश। ये जो वर्ड्स हैं मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रीवियस ईयर के जो SSC के एग्जाम्स हुए हैं उनमें से मैंने इनको लिया है, और ये वर्ड, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है एग्जाम में बहुत बारी इन वर्ड्स को देखा जाता है। तो एक एक वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले तो एक बारी हैव ए लुक, एक बारी लुक देख लीजिएगा एक बार इन वर्ड्स को। इनमें से कितने वर्ड्स से आप फेमिलियर हैं, कितने वर्ड्स आप जानते हैं, ये वर्ड्स मैंने देख लिएगा। इन वर्ड्स को मैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ये वर्ड आपके लिए इजी हो जाए। क्लियर है? चलिए बच्चों देखते हैं पहला वर्ड क्या है। देखिए पहला वर्ड जो है अपना इंसिपिड वर्ड है। इंसिपिड के साथ मैंने पिक्चर को ऐड किया है। कोई भी वर्ड है मैं उसको आपको 3-3, 4-4 सिनोनिम भी बताऊंगा, एंटोनिम भी बताऊंगा। तो वो एंटोनिम और सिनोनिम जो एग्जाम में बहुत बारी एग्जाम के अंदर आए हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। देखिए पहला जो हमारा वर्ड है वो है इंसिपिड। तो इंसिपिड के लिए पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। ये बच्चा है, इसके सामने खाने पीने का कुछ रखा हुआ है, लेकिन ये इसको खाना नहीं चाहता। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, या तो ये बासी होगा, बासी मतलब जो फ्रेश नहीं है, स्टेल होगा, या फिर क्या होगा, इसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होगा। तो हमारा जो ये वर्ड है तो इंसिपिड, इंसिपिड का जो एक्यूरेट जो मीनिंग होता है वो बेसिकली क्या होता है, टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस यानी कि जो चीज बिल्कुल भी टेस्टी ना हो, जो आपको अच्छा ना लगे, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंसिपिड बोल देंगे। इंसिपिड, क्लियर है? तो इंसिपिड का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, टेस्टलेस बनेगा। जो
खाने पीने में बिल्कुल भी आपको टेस्टी ना लगे, जिसका फ्लेवर अच्छा ना, फ्लेवरलेस हम इसको बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं टेस्टलेस। क्लियर है। फिर बच्चों देखिए डिपेंड करता है कि जो वर्ड है वो इस कंटेक्स्ट के अंदर यूज किया गया है। इंसिपिड, इंसिपिड का मैंने बताया टेस्टलेस, यानी जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना हो, बिल्कुल भी मतलब अगर खाने पीने की चीजों के लिए किया जाए तो बिल्कुल भी जो टेस्टी ना हो। और इंसिपिड अगर किसी और कंटेक्स्ट के अंदर यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है जो बिल्कुल भी एक्साइटिंग ना हो, जो बिल्कुल भी आपको एंटरटेन ना करे, जो बिल्कुल बोरिंग है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिपिड बोल देंगे, इंसिपिड। जैसे मैं कह दूं भाई यस्टरडे आई वॉच्ड अ मूवी, एक मूवी देखी बट आई रियली डिड नॉट एंजॉय द मूवी बिकॉज इट वाज इंसिपिड, क्योंकि जो मूवी थी वो बिल्कुल इंसिपिड थी। इंसिपिड का मतलब बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बिल्कुल क्यों? क्योंकि वो जो मूवी थी वो क्या थी? बिल्कुल बोरिंग, बोरिंग, यानी कि जो क्या थी मूवी जो थी इंसिपिड थी, तो इसका मतलब क्या है वहां पर? बोरिंग। बोरिंग के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। इसके लिए एक और वर्ड होता है ट्राइट, TRITE, ट्राइट। ट्राइट का मतलब भी क्या होता है? जो बिल्कुल घिसी पिटी है। जैसे मैं कह दूं भाई ही क्रैक्ड ए ट्राइट जोक, उसका ने जो जोक सुनाया था वो बिल्कुल ट्राइट था, यानी कि घिसा पिटा था, जो बहुत बारी ओवर यूज हो चुका था, इसीलिए बिल्कुल भी मजा नहीं आया लिसनर्स को, सुनने वालों को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइट। इसके लिए बच्चों एक और वर्ड होता है बैनाल। बैनाल, बैनाल भी क्या होता है? बिल्कुल जो बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं है, जो बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं है, जिसको देखकर या सुनकर बिल्कुल भी आपने एंजॉय नहीं किया। इसके लिए एक और वर्ड होता है बच्चों प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड, इन सभी का मतलब होता है बोरिंग, जो बिल्कुल भी एंजॉय आपने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया उस चीज को, या मूवी वगैरह कोई भी चीज है। तो अगर मैं कहूं, देखिए बेसिकली वर्ड क्या था हमारा? इंसिपिड था। इंसिपिड का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? टेस्टलेस बनेगा। फिर मैंने बताया को डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट के अंदर वो वर्ड यूज किया गया है। तो एक इंसिपिड का मतलब क्या होता है? बोरिंग होता है। बोरिंग के लिए मैंने क्या वर्ड बताया? एक तो होता है ट्राइट, दूसरा वर्ड क्या होता है? बैनाल, तीसरा वर्ड क्या होता है? प्लेटिट्यूड। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? बोरिंग। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं बिल्कुल, और भी कई वर्ड्स हैं, आगे भी बहुत बार ये वर्ड आपके सामने आएगा। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड क्या बच्चा? अपना इंसिपिड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट क्या होता है बेसिकली? देखिए होता है एग्जैस्परेट होता है। देखो आपने कई बार देखा होगा आपके कोई फैमिली में या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा आदमी है जो बार बार एक बिहेवियर करता है आपके साथ, और उस बिहेवियर से बिल्कुल आप नाराज हो जाते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो एग्जैस्परेट का मतलब क्या होता है? नाराज करना, चिढ़ाना, या किसी भी इंसान को दुखी कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जैस्परेट बोल देंगे। एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनता है? टू अनॉय, ANNOY, टू अनॉय। अनॉय का मतलब भी क्या होता है? नाराज करना होता है, अनॉय। इसके लिए एक और वर्ड होता है राइल, RILE, राइल। राइल भी क्या होता है? टू अनॉय समबडी, किसी व्यक्ति को क्या करना? नाराज करना। इसके लिए एक और वर्ड होता है पीव, PVE, पीव। पीव का मतलब भी क्या होता है? नाराज करना। और इसके लिए एक और वर्ड होता है अर्क, IRK, अर्क। अर्क का मतलब भी क्या होता है? नाराज करना किसी भी व्यक्ति को। जैसे एग्जैस्परेट करना, जैसे प्लीज स्टॉप योर सिली बिहेवियर बिकॉज आई एम एग्जैस्परेटेड नाउ। भाई मैं क्या हूं? एग्जैस्परेट हो चुका हूं, बिल्कुल मैं तंग आ चुका हूं, बिल्कुल अब बिल्कुल मैं मतलब अब मैं और ज्यादा इसको सहने नहीं कर सकता। तो एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट का मतलब क्या होता है? नाराज करना। तो नाराज करने के लिए हमारे पास 3-4 अच्छे वर्ड हैं। पहला तो क्या है? अनॉय है, दूसरा क्या है? राइल, RILE, राइल। तीसरा क्या है? पीव, PEEV, पीव। पीव से वर्ड बना पीविश, ये एडजेक्टिव है, पीविश। दूसरा क्या? अर्क से ही वर्ड बना अर्कसम। अर्कसमिन का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा या बहुत ज्यादा नाराज, उसको बोलते हैं। तो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम के अंदर बहुत बार ये वर्ड आया है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? तो देखा गया है इससे रिलेटेड जो एग्जाम के अंदर जो वर्ड हैं वो भी आप देखेंगे। बहुत अच्छे वर्ड मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार देख लीजिएगा ये वर्ड क्या है? एब्जोल। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विजेंद्र शर्मा मेरा नाम है, जुलाना मेरा गांव है, हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट जींद में जुलाना मेरा एक गांव है। तो जो बच्चे अच्छे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो ग्रामर को एक अच्छे लेवल से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, जो वोकैब में अच्छा बनना चाहते हैं, या किसी ढंग के एग्जाम या अच्छे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो यू मे ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, डिटेल में बता दी जाएंगी। क्लियर है? चलिए तो देखिए वर्ड क्या है? एब्जोल। देखिए एब्जोल क्या है? अब एक महाशय हैं, आपने बिल्कुल बखूबी आप इनको पहचानते होंगे, जिनका नाम है संजय दत्त। संजय दत्त आपको पता है कि इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे। मेन जो इनका नाम आया था वो शायद 1993 में, शायद अगर मैं गलत ना हो तो, एक मुंबई में बम कांड हुआ था, उनके उसमें इनका नाम आया था। तो क्या हुआ था, इन्होंने 1-2 साल की शायद इनको कुछ मतलब वो प्रिजन में डाला गया था, इनको जेल के अंदर डाला गया था। तो उसके बाद क्या था, जब इनकी सजा पूरी हुई तो इसको
क्या कर दिया गया था, इनको बरी कर दिया गया था। तो एब्जोल का मतलब क्या होता है, सभी एलिगेशन से क्या कर देना, बरी कर देना, रिहा कर देना, छोड़ देना, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जोल। जैसे संजय दत्त वाज एब्जोल फ्रॉम द जेल, संजय दत्त को जेल से एब्जोल कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, उनको रिहा कर दिया गया था। तो छोड़ने के लिए मैं आपको एक और वर्ड बताता हूं, एक्विट एक वर्ड होता है, ACQUIT, एक्विट। एक्विट के साथ जो प्रपोजिशन लगते हैं वो हमेशा ऑफ लगेगी, एक्विट ऑफ। एक्विट का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, रिहा कर देना, एक्विट। इसके लिए एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूं, इमेंसिपेट, EMANCIPATE, इमेंसिपेट, EMANCIPATE, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब भी क्या होता है, खासकर ये होता है जैसे इमेंसिपेट कर देना, रिहा कर देना, मतलब बरी कर देना, छोड़ देना, मुक्त कर देना होता है इसका मतलब। इसके लिए क्या होता है, इमेंसिपेट। बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा, लिबर्टी, LIBERTY। लिबर्टी क्या होता है, आजादी, नाउन है, तो लिबरेट कर देना, लिबरेट। लिबरेट का मतलब भी क्या होता है, आजाद कर देना, छोड़ देना। एक बहुत अच्छा वर्ड बताता हूं मैं आपको जो एग्जाम के अंदर देखा जाता है, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट भी क्या होता है, सभी एलिगेशन से बरी कर देना, मुक्त कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोनरेट बोल देंगे। जैसे वर्ड के अपने पास एक्विट है, जैसे इमेंसिपेट का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, रिहा कर देना। इसके लिए एक और वर्ड होता है एक्सोनरेट, EXONERA, एक्सोनरेट कर देना, लिबरेट कर देना। इनका मतलब क्या होता है, छोड़ देना या रिहा कर देना, बरी कर देना। इज दैट क्लियर? तो एब्जोल का ये मतलब है। एब्जोल जो वर्ड है, इसके मैंने आपको 4-5 वर्ड बताए हैं, इसके लिए 2 और बहुत बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। देखिए आपको पता है एब्जोल का मतलब मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं। एब्जोल का मतलब क्या होता है, रिहा करना, छोड़ देना, बरी कर देना। जिस भी इंसान के ऊपर जो एलिगेशन लगते हैं उनसे उनको मुक्त कर देना, बरी कर देना। तो इसके लिए एक और वर्ड होता है विंडिकेट, विंडिकेट, VINDICAT, विंडिकेट। और एक वर्ड होता है एक्सपलकेट, एक्सपलकेट। तो जो भी वर्ड मैंने एब्जोल के लिए आपको बताए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। 6-7 सिनोनिम्स मैंने आपको इसके लिए बता दिए हैं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक वर्ब है टॉयल, आपको पता है। अब टॉयल, अब देखिए एक महिला है, ये मैंने पिक्चर को इसमें अटैच किया है इसके साथ, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ पिक्चर के माध्यम से। टॉयल, अब ये महिला क्या अपने खेतों में काम कर रही है। अब आपको पता है कि ये महिला खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद जब तब जाके फसल निकलती है। तो टॉयल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा परिश्रम करना, उसको हम क्या बोलेंगे, टॉयल, TOIL, टॉयल। टॉयल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना, मेहनत करना, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, टॉयल। वैसे इसके एडजेक्टिव बन जाएंगे, एक तो मेहनत करना होता है, एक होता है मेहनती। मेहनती के लिए तो आपको पता है लेबोरियस वर्ड है, इंडस्ट्रियस वर्ड है, हार्ड वर्किंग वर्ड है। तो दीज आर कॉमन वर्ड्स हैं, आप जानते हैं। मैं इन वर्ड्स को डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, मिमिक का। देखिए मिमिक का मतलब क्या होता है, मिमिक्री। आपने एक वर्ड सुना होगा, मिमिक्री। मिमिक्री ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। मिमिक, मिमिक का ये आप देख रहे हैं, कलाकार हैं जॉनी लीवर साहब, आपको पता है ये हर एक्टर की, हर कलाकार की मिमिक्री कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इसका एक सिनोनिम बन जाएगा कॉपी करना, मिमिक। मिमिक से वर्ड क्या बना, मिमिक्री। मिमिक्री क्या होता है, किसी भी इंसान की कॉपी करना, मिमिक। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, मैं फिर भी चलो। कियोस्क, कियोस्क क्या होता है, देखिए अब आप देख रहे हैं कियोस्क। कियोस्क क्या होता है, एक छोटी सी दुकान, कियोस्क बोलते हैं उसको, कियोस्क। कियोस्क क्या होता है, एक स्मॉल शॉप, छोटी सी दुकान। छोटी सी दुकान को क्या बोला जाता है, कियोस्क बोला जाता है, कियोस्क। नेक्स्ट वर्ड